बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा? पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग और एएनपी समेत तमाम जमातों की जानिब से हिमायत का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी का मामला स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज़। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुझे 242 वोट मिले। इमरान खान 4 वोट लेकर वजीर आजम बने। सियासी कारकुन हैं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। इलेक्शन से पहले पीडीएम की कमाल हिकमत अमली ने हुक्मरानों की दौड़ें लगवा दी। यूसुफ रजा गिलानी नामजदगी पर अपोजिशन जमातों के शुक्रगुजार। सादिक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार। चेयरमैन सेनेट वही मुंतखब होंगे। वज़ीर आज़म को पक्का यकीन। रिवायत बन चुकी है कि पहले पैसा लगाकर इक़्तिदार में आओ, फिर दोनों हाथों से पैसा बनाओ। कौम की अखलाकियात तबाह कर दी गई। करप्शन करने वाले नेल्सन मंडेला की तरह तकारीर भी झाड़ते हैं। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। एतमाद के वोट के बाद की सियासी सूरत हाल पर गौर। टिकटों से मुतल्लिक मरीम नवाज के बयान पर मुमकिना कानूनी कार्रवाई पर बहस। चोरी का इलेक्शन जीतने पर खुशियां मनाई गई। हाउस का एतमाद नहीं था तो फौजिया अरशद कैसे कामयाब हुई? इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हुकूमती तर्जुमान का इल्जाम। इजलास में कमीशन के इंतजामी अमूर पर भी सवालात। यूसुफ रजा गिलानी जो वोट खरीद के सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आइन का आर्टिकल 218(3) जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 156 और 170 जो मरियम नवाज़ ने स्टेटमेंट दी है टिकटों के लालच के हवाले से इंड्यूसमेंट का हवाला देती है, ये उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ है। यूसुफ रजा गिलानी नोट के जोर पर सेनेटर मुंतखब हुए। उन्हें चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे लड़ने दें? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से पटिशन पर फौरी समाअत का मुतालबा। मरियम नवाज ने टिकटों के लालच का एतराफ़ कर लिया। ऐवान बाला के लिए मंडी लगने की बातें दुरुस्त साबित हो गई। फरूख हबीब और दीगर की मीडिया टॉक। बड़े ऐवान के सरबराह के लिए जोड़ तोड़। सादिक संजरानी से असद कैसर, शिबली फराज, आमिर डोगर और अलीम खान की मुलाकातें। नंबर गेम पर मुशावरत। सियासी जमातों के साथ राबतों के हवाले से भी तबादला ख्याल। नहीं चलता। बहुत किया है तुम लोगों ने। डिस्टर्ब द हाउस। बिलाल साहब, ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। ओए बशीरा इन एक्शन। पढ़े रूल 8 पढ़े। बागी अरकान हुकूमती बेंचों पर क्यों बैठे? सिंध असम्बली में अपोजिशन सीख पा। अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में लोटा लोटा के नारे। किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का दो टोक मौके। ये ऐवान अवाम की सही तौर पर तर्जुमानी नहीं कर रहा है। वो सियासी जमात जो कि जमहूरियत की चैंपियन बनती है, उस सियासी जमात ने आज एक लोटे को जाकर अपनी साइड पर ट्रेजरी ब्रांचेस में बिठाया है। ये लोगों के ज़मीरों को ख़रीदते हैं। हम डिमांड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस फ्लोर क्रॉसिंग का नोटिस लिया जाए। सिंध में जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन कमीशन फ्लोर क्रॉसिंग पर नोटिस ले। खुरम शेर जमान का बागी अरकान को डी-सीट करने का भी मुतालबा। ऐवान में 2 नंबर लोग बैठे हैं जो पैसा बनाकर असलम आबरू और शहरियार शर जैसे अफराद को खरीदते हैं। पीटीआई रहनुमा की तनकीद। वो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मईशत सही सिमत में जा रही होती तो क्या महंगाई में 8.7%
फरवरी के महीने में इजाफा हुआ होता। और खान साहब आप कहते हैं कि मुझे ये पता है कि लोगों ने वोट कितने में बेचा। वजीर आजम साहब क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया? महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। हुकूमत 2.5 साल में गरीबों के लिए कुछ ना कर सकी। बुनियादी अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं। इतना बेखबर वजीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब की नुक्ताचीन। इस मुल्क में दोबारा अफ़गानिस्तान से TTP ऑर्गेनाइज हो रही है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। हमारी अजीम अफवाज और हमारी अजीम पुलिस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए एक अमन की फ़ज़ा कायम की है। मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे चौकस, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पुलिस ने जानों का नजराना देकर अमन कायम किया। कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इनलैंड रेवेन्यू अफसर को 7 साल से तरक्की न देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी खजाना की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के मुतल्लिका थाने के SHO को तामील की हिदायत। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। 179 मेगा करप्शन मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब तक की पेशरफ्त का जायजा। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जावेद इकबाल का इजहार ख्याल। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 22 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1592 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,92,100 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 हो गई। PSL के इल्तिवा के बाद भी कोरोना के वार। क्रिकेट बोर्ड एहलकार का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। PCB ऑफिस 3 रोज के लिए बंद। अमले को घर से काम करने की हिदायत। लाहौर में शुरू होने वाला हाई परफॉर्मेंस कैंप भी 1 रोज के लिए मुलतवी। कोरोना के खिलाफ जंग। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किसी खौफ खतरे के बगैर कायदाना किरदार अदा किया। WHO की जानिब से कारकर्दगी का एतराफ। आलमी यौम ख्वातीन पर वजीर सेहत पंजाब को खराजे तहसीन। वजूद सन से है तस्वीर कायनात में रंग। ख्वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन डे दिन की मुनासबत से कराची में बाइक रैली का एहतमाम। कौमी खुशहाली और वकार में पाकिस्तानी ख्वातीन का अहम किरदार। सिनफ़े नाजुक ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी पेश बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का विमेन डे पर पैगाम। जिला इंतजामिया की गफलत। उकाड़ा का मोहल्ला गाजियाबाद जौहर बन गया। नन्ही तालिबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। ताफून के बायस इलाका मकीनों के लिए सांस लेना भी महाल।